किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। तो मां जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे जनकपुरी ने हाथ फेर रखा हो भाई साहब। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध लेना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं में आइए गुनगुना लिया जाए, इस तरह गीत गा लिया जाए, इतने गमगीनियों के साए में कुछ घड़ी मुस्कुरा लिया जाए। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें आदरणीय भाई श्री विनोद पाल जी हमारे बीच में। हास्य क्या हाँ होती हस्ताक्षर आपकी जोरदार तालियों के बीच भाई श्री विनोद पाल। कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और सतीश सागर जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। सतीश सागर जी ने अपना नाम लिया सतीश सागर, तो कुएं में से आवाज आई सतीश सागर। फिर हमने सोचा शुक्ला जी का भी नाम लेके देखते हैं, तो हमने शुक्ला जी का नाम लिया, शुक्ला जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई यार, बहुत सामाजिक व्यक्ति, इनके नाम पे तो आनी चाहिए थी आवाज। मैंने दोबारा नाम लिया, वो जनकपुरी वाले शुक्ला जी, फिर दोबारा कोई आवाज नहीं आई। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा, मैंने बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। सतीश सागर जी ने अपना नाम लिया सतीश सागर, तो कुएं में से आवाज आई सतीश सागर। जब मैंने शुक्ला जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सतीश सागर का जवाब हो सकता है, शुक्ला जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति हैं। तो शुक्ला जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। मेरा लिफाफा तो इनसे थोड़ा सा अलग बनवा देना भाई साहब प्लीज सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सही बतलाऊं, देखिए मैं दिल्ली का ही कवि हूं। जिस मुख्यमंत्री की बीमारी से आप जूझ रहे हैं मैं भी उससे जूझ रहा हूं। हालात ये है भाई साहब, मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, पर मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा, मैं दावा करता हूं मैं एक जगह पर रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप पढ़ोगे। अगर ना हो तो मैं अभी जाके सीट पे बैठ जाऊंगा। मैं एक रिस्क लेता हूं, एक बार आप ताली बजा के मुझे थोड़ा सा, हाँ, वो जो पीछे बच्ची बैठी है वो भी बोल देगी जो मैं आगे जिस पंक्ति पर रुकूंगा। तो सुनना कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। हम कवियों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त है भाई साहब, जो हमारी कविताओं पे तालियां बजाते बाद में घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती हैं। अपना अगला जन्म सुरक्षित करें आप, इस जन्म में तो मैं बचा लूंगा आपको इस अपराध से। वाह, मैं सच में ऐसी पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सब बोलेंगे। ये मजाक था, एडवर्टाइज थी, मैं भी जानता हूं, पर अब ऐसी पंक्तियां आप सुनिएगा कि एक लड़की ने, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, आप सब दिल्ली के लोग हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली की राजनीति को समझते हैं, तो सुनिएगा कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। मैं तीसरी पंक्ति पर रुक जाऊंगा, दावा है चौथी पंक्ति आप सब तालियों के साथ बता, बस तालियों के संग बता देना। सुनना कि पहली लड़की ने पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। वो लड़की 4 लाइनों में कारण बता रही है कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला, मैं मोदी की तरह गरजने वाली वो खांसने वाला। बहुत बढ़िया सुन रहे सर आप, या आपने मेरी इज्जत बचा ली, यकीन मानिए आप।
महिलाओं का ऐसे ही है, मैं सही बतलाऊं। एक पति नई नई गाड़ी लेके आया, घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, पत्नी को सोचा सरप्राइज दूंगा। अब यहां पे बात समझने वाली है, बात समझ जाना तो ताली बजा देना। पति पत्नी को सरप्राइज करने के लिए गाड़ी लेके आया, घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी और सीढ़ियों के पास जाके बोला, स्वीट हार्ट, लो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। पत्नी ऊपर से बोले, हाय राम, क्या हो गया सास को? भाई आप समझदार लोग हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई इस चीज की। मैं बतला दूं, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, देखो सारी सास ही हंस रही है इस पे, और पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं जितनी भी हैं। आप यकीन मानोगे, मैं आज तक अब तक 670 कवि सम्मेलन कर चुका हूं। जब भी नीचे उतरता हूं, कई औरतें आके, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास, हम भी 4 धाम की यात्रा करवा दें। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही, ना मेरी वाली तो आई ना। तो ये प्रेम है हमारे बीच में, इस तरीके से चलता है भाई साहब। इसी तरीके से जीवन दर्शन चलता आ रहा है। देखो वो एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोता आया, करा दादा एक बार टें बोल दे। दादा ने बोल दे टें, करा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब दादा को पता नहीं, इतने में दूसरा पोता आया, करा दादा एक बार टें बोल दे। कर ले भाई टें, करा हो गई। तो अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे भाई चक्कर क्या है, ये टें क्यों बुलवा रहा हो, बल्ले बल्ले गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेलियों से कह रही थी, एक बार ये बुढ़ा बट टें बोल जाए, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। पर हम संस्कारी लोग हैं भाई साहब। मैं सच बात बतला दूं, कुछ लोग मैंने देखा है सिर्फ इन्हीं डरों की वजह से शादियां नहीं करते कि पत्नी घरवाली काम करवाएगी। आप यकीन मानो शुक्ला जी, मात्र 30 मिनट लगते हैं, बर्तन कपड़े और पोछा सब कर देता हूं मैं। और कुछ लोग बस इस डर की वजह से शादी नहीं करते। अरे कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इतना सुन लिया बस, मेरे बच्चे पल जाएंगे भाई साहब आपकी तालियों से, मैं बतला दूं। हालांकि अभी भी कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बहुत ऐसा मुझे याद रहेगा। मेरी 4 पीढ़ियां आपका शुक्रगुजार करेंगी। देखिए खींच ले भाई, 1 2 ले, एक और खींच। ये फोटोग्राफर बड़े होके वही बनते हैं जिन्हें बचपन में दूसरे के घर में ताक झाक की आदत होती है। आप ये देख लो, आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाओ, लड़का जैसा जाएगा वैसा बैठेगा तो ऐसी फोटो खींच देंगे। पर महिला कोई भी बैठी हो, लड़की कोई भी, एक बार यूं जरूर करने आएंगे महिला का। ये मैं सच बतला रहा हूं, शादियों में देख लो, दूल्हे की बस एक फोटो, बस यूं आ गया दूल्हा, बस दुल्हन के ले पैरों से, और दूल्हा कह दे भाई क्या कर रहा, भाई मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं, भाई मैं तो ब्याह करने आया था। देख रहा, ये हालात हैं हमारे यहाँ पे। मैं बतला दूं, इसका सिंपल सी एक छोटी सी बात बतलाता हूँ बाबूजी। हम किन हालातों में चले हुए हैं, हम किन हालातों से पले हुए हैं। शुक्ला जी से मेरा परिचय बिल्कुल आप ये समझ लीजिए भाई साहब, आप लोगों का भी क्या परिचय होगा, मेरा 3.5 घंटे पुराना परिचय इनसे। मैं 3.5 घंटे पहले मिला था इनसे। और मेरे जो लोग ताली नहीं बजाते ना, मैं एक बात बतला दूं, देखो जो अभी भी लोग ताली नहीं बजा रहे, एक बात बतला दूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। जी धन्यवाद। बस मैं जो ये बाबूजी बैठे हुए हैं, 1 2 3, जो तीसरी रो में दूसरे नंबर पे बाबूजी बैठे हुए हैं, भाई साहब किसी और कुर्सी पे बैठ जाइए आप। नहीं वो हो क्या रहा है कि ऊपर की लाइट सर पे पड़ रही है और मेरी आंखों में चौंधा आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा है ऐसे करके थोड़ा सा। एक्चुअल में इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी।
तो मां जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे जनकपुरी ने हाथ फेर रखा हो भाई साहब। नमन करता हूं भाई साहब आपके इस जज्बे को, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहां पे मैं बात बतला दूं, और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, शुक्ला जी से मेरा परिचय बतला दूं। एक बाबा रामदेव भी कहते हैं कि जो लोग ताली नहीं बजाते कवियों की कविताओं पे, तो उनको यहाँ पे ना जो आपकी ये 3 नसें होती हैं, जो फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड हार्ट अटैक, थर्ड अटैक होता है, ये इसमें आर्टरी जमा होने लग जाती है, फिर उसकी वजह से अटैक पड़ जाता है। तो बाबा रामदेव भी कहते थे, मेरा एक दोस्त नहीं मानता था इस बात को। तो भाई साहब एक दिन वो दिल्ली में आया, तो मैंने बोला यार शुक्ला जी की बड़ी जान पहचान है, तो शुक्ला जी ने अपने लोकल डॉक्टर से मिलवा दिया। लोकल डॉक्टर ने बोला शुक्ला जी इसकी तो तीनों नसें ब्लॉक है, इसका खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा लगेगा, पर आपका दोस्त है शुक्ला जी, मैं 50,000 में कर दूंगा। अब वो 50,000 सुनकर को 50,000 विनोद भाई ये मरवा तो नहीं देंगे मुझे? तो शुक्ला जी ने गुस्से में बोला भाई फिर तू अपना अपोलो में जा। अब अपोलो में गया, 5 लाख रुपए जमा करवाए। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गया, भाई का राम नाम सत्य। यहां से मैं, शुक्ला जी और इनका लोकल डॉक्टर वहां पे मिलने गए। वहां पे तो जैसे ही मिले, उनकी पत्नी से पूछा बहन जी क्या हुआ? कह रहे भाई साहब हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो आदमी भी गया और 5 लाख भी गए। इनका लोकल डॉक्टर बोलता देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। हालात की बात होती है बाबूजी, और हम इन्हीं हालातों से आगे बढ़ के और यहां पे पहुंचे हैं। आज मैं बतला दूं, आज मैं जहां पे भी हूं उसका कारण होते हैं शुक्ला जी। मतलब 2 महिलाओं को जेल हुई, एक ही बैरिक में रखा गया, 20 साल की जेल हुई। 20 साल की जेल के बाद जब बाहर निकली, बोली चल बहन बाकी की बातें घर पे। आप समझे ना, महिलाएं तंदुरुस्त हो जाती हैं, आदमी सूखता चला जाता है भाई साहब। 1-2 केसेस मिलेंगे। नहीं इसको देख के मत बोलो भाई साहब, ये न्यूली एडमिशन है शादी में, अभी खून चूसना स्टार्ट किया है, इसे पता नहीं है ना। मैं बतलाता हूं, देखो एक 250 किलो की महिला और अपने 40 किलो के पति को लेके गई टैटू वाले के पास। 40 किलो मतलब ये जो खड़ा है ना, इसमें से 2 किलो निकाल दो, और जाके टैटू वाले से बोली भैया इसकी वहां पे शेर बना दे। तो टैटू वाले ने सर से पांव तक देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा, और वो भी फंड वाला नहीं बन सकता, सीधी लकीर काट दूंगा और इसी साल बनवा ले, क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।